डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल 27 को, जो कि पेज नंबर 132 पे है। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 2at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड वी हैव टू एलिमिनेट t फ्रॉम द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। तो इनके सॉल्यूशन में आते हैं। इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड पे देखें तो a यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। सेम ऐसे ही इक्वेशन 2 में देखें तो b यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है राइट हैंड साइड पे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज y divided by b is equal to 1 minus t square divided by 1 plus t square। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम t को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 3 और 4 का स्क्वायर लेंगे और इनको आपस में ऐड कर लेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो हम इक्वेशन 3 का भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, इक्वेशन 4 का भी, दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर। बिटवीन प्लस का साइन ये आ जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का लादे सब का लादे स्क्वायर देके इन दो इक्वेशन को, इक्वेशन 3 और 4 को आपस में ऐड कर लिया। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 2t होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाए तो ये आ जाएगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर तो इक्वल होता है a स्क्वायर, एक जगह यहाँ पे 1 है, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह यहाँ पे t स्क्वायर है तो ये आ जाएगा t स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम n टू b माइनस 2 टाइम a की जगह 1 है तो b की जगह क्या है t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम अगर देखें तो 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ भी है, 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ भी है, तो एलसीएम होता है कॉमन टर्म मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो दोनों में 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन है, नॉन कॉमन कोई भी नहीं है, तो ये इनका कॉमन एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ऊपर हमारे पास बचेगा 4 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 4t स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t पावर 4। इस स्क्वायर को ओपन कर लें तो ये बनता है प्लस p होल स्क्वायर, एक जगह 1 है, b की जगह है t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक जगह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम n टू b, एक जगह 1, b की जगह t स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा नेक्स्ट 1 प्लस t स्क्वायर प्लस t पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t पावर 4। तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और आपस में डिवाइड होते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आई है जिसके अंदर t इन्वॉल्व नहीं है। तो आप इस एग्जांपल को अपनी कॉपियों पे नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 2 पार्ट 1 पे।
जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एम एंड एक्स स्क्वायर minus 1 divided by x square is equal to p square and we have to eliminate x from the following two equations. इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था किस तरह दो फार्मूले ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की मदद से हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम यही टेक्निक इन फार्मूलों वाली टेक्निक अप्लाई करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से x को एलिमिनेट करेंगे। तो सोल्यूशन में हम आते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इसके दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा m स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी x इंटू 1 बाय x इज इक्वल टू ये आ जाएगा m स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास x 1 बाय x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे माइनस होता है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड तो वहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बच जाएगी। अब हम देखें तो इक्वेशन 2 को देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो हम इनको आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि हमने अगेन स्क्वायर लेना होगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 3। तो हमारे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पे m स्क्वायर प्लस 2, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इन दोनों स्क्वायर्स को हम ओपन करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम x स्क्वायर इनटू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इस तरह राइट हैंड साइड पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम m स्क्वायर इनटू 2। तो यहाँ पे x स्क्वायर और ये x स्क्वायर आपस में हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा x पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 इक्वल आ जाएगा m पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड, यहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे जाके ये माइनस हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 इज इक्वल टू m पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2। हमारे पास फाइनल इक्वेशन बच जाएगी x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 इज इक्वल टू m पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 3 से पहले नाम दिया था तो हम इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे x पावर 4 प्लस 1 बाय x पावर 4, तो इस तरह यहाँ पे है इक्वेशन 2 में x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये भी बन जाएगा x पावर 4 प्लस 1 बाय x पावर 4। तो अब हम स्क्वायर लेते हैं इक्वेशन 2 का, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर होल स्क्वायर।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम x स्क्वायर इनटू 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा p पावर 4। तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 बाय x स्क्वायर के साथ, हमारे पास आ जाएगा x पावर 4 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 इज इक्वल टू p पावर 4। अब यहाँ पे 2 माइनस होता है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 4 इज इक्वल टू p पावर 4 प्लस 2। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 4 और 5 का, लेफ्ट हैंड साइड इसका और इसका दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड भी इनके आपस में सेम आ जाएगी। कंपेयरिंग क्वेश्चन 4 एंड 5। फोर एंड इक्वेशन 5 हमारे पास आ जाएगा m पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू p पावर 4 प्लस 2। तो अब हमारे पास 2 को देखें तो यहाँ भी ऐड होता है, यहाँ भी ऐड होता है, दोनों साइड से ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी m पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर माइनस p पावर 4 इज इक्वल टू 0। हमने p पावर 4 को शिफ्ट किया इस साइड पे, तो वहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब हमारे पास ये जो फाइनल इक्वेशन आई है, ये ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर x इन्वॉल्व नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपियों पे नोट कर लें। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 पार्ट 3 को, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, x क्यूब बाय a क्यूब प्लस a क्यूब बाय x क्यूब इज इक्वल टू p। सेकंड इक्वेशन है x क्यूब बाय a क्यूब माइनस a क्यूब बाय x क्यूब इज इक्वल टू q, और हम यहाँ से x को एलिमिनेट करेंगे। तो वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, फार्मूला वाली दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, पहले एक का स्क्वायर लेके फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड का स्क्वायर लेके फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज x क्यूब बाय a क्यूब प्लस a क्यूब बाय x क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बन गया है a प्लस b होल स्क्वायर, तो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम a इंटू b प्लस b स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब बाय a क्यूब होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब बाय a क्यूब, सेकंड वैल्यू हमारे पास है a क्यूब बाय x क्यूब, प्लस आ जाएगा a क्यूब बाय x क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास बच जाएगा x पावर 6 डिवाइडेड बाय a पावर 6 प्लस a पावर 6 डिवाइडेड बाय x पावर 6 प्लस 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 ऐड होता है, हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी x पावर 6 डिवाइडेड बाय a पावर 6 प्लस a पावर 6 डिवाइडेड बाय x पावर 6 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम स्क्वायर लेते हैं इक्वेशन 2 का। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स, क्वेश्चन 2 एम्प्लाइज, ये हमारे पास आ जाएगा x क्यूब बाय a क्यूब माइनस a क्यूब बाय x क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया है a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x क्यूब बाय a क्यूब होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम
एक्स क्यूब बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय ए पावर 6 माइनस 2 प्लस ए पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 6 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट होता है, उस साइड पे जाके ये ऐड हो जाएगा, हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय ए पावर 6 प्लस ए पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 6 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 4। अब अगर हम इक्वेशन 3 और 4 का आपस में कंपेरिजन कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का सेम है, राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। एंड इक्वेशन 4 और पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2। तो हम इस क्यू स्क्वायर को भी यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे जो प्लस होता है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इस तरह प्लस 2 है यहाँ पे आके माइनस 2 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर एक्स इन्वॉल्व नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज का काम आपने अपनी कॉपी पे भी करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।